नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आखिर गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने लगा लक्षद्वीप। ऐसा क्या रीजन था कि एकदम से मालदीव टारगेट पर आ गया। मोदी जी क्यों गए थे लक्षद्वीप और क्या थी इसके पीछे की पूरी वजह, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो साथियों केवल और केवल एक राजनीतिक मोड़ नहीं है। हमारा देश किस तरीके से प्रगति कर रहा है और मोदी जी किस विजन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस चीज को दिखाने की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में साथियों आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से मोदी जी का एक स्टेप उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है और साथ ही साथ उसमें कैसे एक द्वीप पूरा का पूरा साथियों बदल जाता है। यहां पर बात कर रहे हैं साथियों, मोदी जी अभी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे जहां पर उन्हें कुछ उद्घाटन करने थे, लेकिन उनकी कुछ वीडियो साथियों विरोधियों के द्वारा इंटरनेट पर वायरल कर दी जाती है कि वो वहां पर मस्ती करने गए थे, मतलब खाली समय में अपना छुट्टियां बिताने के लिए वो गए थे। क्या यही 18 घंटे काम करते हैं? लेकिन जब उसकी साथियों पूरी की पूरी न्यूज निकल करके आई तो ये कुछ बातें सामने आई। साथियों मालदीव में अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं सितंबर 2023 में साथियों, जिनका नाम है मोहम्मद मोइजू, और उन्होंने भारत को कह दिया था कि आप अपने सैनिकों को यहां से वापस भारत बुला लीजिए। 70 से 80 सैनिकों का क्या बोझ साथियों मालदीव सह नहीं पा रहा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? तो साथियों उस वजह को जानने का भी प्रयास करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर सैनिक वहां पर क्यों गए हुए थे। तो इन सारी चीजों को यहां पर समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। साथियों मोहम्मद मोइजू आपको दिख रहे होंगे और इनकी साथियों फिर मुलाकात भी होती है दिसंबर में दुबई में नरेंद्र मोदी जी से, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वहां पर भी इन्होंने वही बात दोहराई जो आपको इस न्यूज़पेपर में दिख रही होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि विड्रॉ योर मिलिट्री चॉपर्स एंड पर्सनल मालदीव स्नब इंडिया। मतलब इंडियंस को यह कहा गया कि भैया अपने चॉपर्स को भी ले जाइए, अपने सैनिकों को भी ले जाइए और सारी ट्रूप्स को भी आप यहां से ले जाइएगा। हम कुछ लोग स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। साथियों सितंबर में साथियों अगर बात करते हैं तो चुनाव हुआ था। उस चुनावी भाषण में साथियों इनकी पार्टी, जिसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, जो कि पूरी तरह से चीन का समर्थन करती है और चीन के साथ ही रहने का प्रयास करती है, वो और इनके नेता हैं साथियों मोहम्मद मोइजू, जिनके द्वारा ऐसा बयान दिया जाता है कि इंडियन आउट, और यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम इंडिया के सैनिकों को यहां से बाहर कर देंगे, मतलब उन्हें उनके देश में भेजने का काम करेंगे। इंडिया ने अपने सैनिक क्यों भेजे हुए थे? इंडियंस ने साथियों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट और पैक्ट के तहत काम किया जा रहा था इससे पहले, तो इसलिए साथियों अपने सैनिक वहां दशकों से रह रहे हैं, कोई अभी की बात नहीं है। साथियों ये है इब्राहिम मोहम्मद सोले, जिनकी पार्टी है साथियों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनका साथियों नारा था इंडिया फर्स्ट, मतलब इंडियंस को ये प्रायोरिटी पर रखते थे और ये साथियों उन्हें बाहर करना चाहते हैं। इसी चीज को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने मालदीव का एक साथियों बैकअप प्लान तैयार किया और वो लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए, लक्षद्वीप को आगे बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप चले जाते हैं। साथियों ये स्टडी करने पर पाया गया कि मालदीव में सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं। यदि हम बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव में साथियों यदि 15 लाख लोग पर्यटक के तौर पर मालदीव में विजिट करते हैं तो उनमें से लगभग 3 लाख लोग साथियों भारतीय होते हैं, और यह आंकड़ा साल दर साल साथियों बढ़ता ही जा रहा है। मालदीव ने साथियों अपने आप को पर्यटक के काबिल इस तरह से बना लिया है कि वहां पर बहुत सारे विला हैं, बहुत सारे होटल हैं और स्कूबा डाइविंग, साथ ही साथ वहां की मनमोहक चित्र या कहें तो फोटो देखकर हर किसी का मन ललचा जाता है। लेकिन मैं आपको साथियों यहां पर लक्षद्वीप के कुछ ऐसे फोटो दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपका भी मन करेगा कि क्यों ना लक्षद्वीप ही चला जाए, मालदीव क्यों ना जाए। मालदीव इसलिए भी ना जाए क्योंकि साथियों वहां पर खर्चा भी बहुत होता है,
ठीक है, खर्चा जब ज्यादा होता है तो साथियों ऐसे देश जो पिद्दी से देश है वो साथियों क्या दिखाने लगते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं। और जब आंखें दिखाने लगते हैं तो किसी न किसी तरीके से उन्हें साथियों फिर जवाब देना पड़ जाता है। इसी प्रकार साथियों आप देख पा रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी के हैंडल, ट्विटर हैंडल से साथियों ये कुछ तस्वीरें हैं जो जिसमें नरेंद्र मोदी जी आपको टहलते हुए, स्नॉर्कलिंग करते हुए और वहां के कुछ फोटोज भी आपको दिखाई दे जाएंगे। बाकी सारे फोटोज भी मैं आपको दिखाऊंगा। और लक्षद्वीप साथियों कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये फोटोज में आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको इसमें क्लियरिटी भी आ जाएगी। ये देखिएगा लक्षद्वीप साथियों। अब लक्षद्वीप को देखकर भी आपका मन करने लगेगा कि हमें यहां पर भी जाकर के एक बार विजिट करना चाहिए। लक्षद्वीप के आसपास का आप एरिया और वहां का जल भी आप देख सकते हैं। लक्षद्वीप साथियों 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जिसमें मात्र 50 से 60 हजार लोग रहते हैं। जबकि मालदीव की बात करें वहां पर साथियों 1200 द्वीप हैं जिनमें से मात्र 200 द्वीप पर ही लोग रहते हैं जिनकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। साथियों इतना छोटा देश है कि अगर हम भारत की जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य खोजने का प्रयास करते हैं तो उसमें साथियों सिक्किम सबसे पहले नंबर पर आता है जहां पर लगभग 8 लाख की जनसंख्या है। आप समझ सकते हो कि मालदीव की जनसंख्या कितनी होगी। लेकिन लक्षद्वीप के विकास के लिए भी साथियों काम किया जा रहा है। लक्षद्वीप में भी साथियों बहुत सारे वाटर विलाज तैयार किए जा रहे हैं। करंट टाइम पर साथियों 800 करोड़ के प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं जिसमें से 3 साथियों मालदीव में वाटर विलाज जो कि प्रीमियम स्टाइल में डेवलप किए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे हटेस टाइप दिख रही होंगी और ये वहां पर बनकर के तैयार हो रहा है। इसका भी जल्द से जल्द साथियों इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया जाएगा। शायद इसी चीज को देखते हुए फ्री का प्रमोशन साथियों लक्षद्वीप में मोदी जी के द्वारा कर दिया गया जिससे कि आर्थिक तौर पर भारत अपने आप में सक्षम हो सके और खुद साथियों खड़ा हो सके। ये कहीं ना कहीं साथियों मालदीव के लिए भी संकट वाली बात होगी। मालदीव की आर्थिक स्थिति साथियों कहीं ना कहीं टूरिज्म से ही मजबूत दिखती है क्योंकि साथियों 32 से 36% जो आर्थिक स्थिति है वो पैसा साथियों टूरिज्म के माध्यम से आता है, मतलब पर्यटक के माध्यम से आता है। और जब ये पैसा साथियों अधिकतर भारत के द्वारा जा रहा हो तो और जब भारत में साथियों इसका एक विकल्प मिल जाएगा तो फिर भारतीय साथियों मालदीव आखिर क्यों जाएगा और अन्य देश भी क्यों लक्षद्वीप को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे। साथियों जब यहां पर इस प्रकार के वाटर विलाज बनकर के तैयार हो जाएंगे, मोदी जी जिन्होंने एक बार विजिट किया है, आगे और अन्य बड़े नेता और सेलिब्रिटी जब लक्षद्वीप के प्रमोशन के लिए जाएंगे या वहां पर किसी प्रकार की फिल्म शूटिंग करेंगे तो फिर साथियों लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के तौर पर देखा जाएगा। और जब साथियों इस तरीके से एक पर्यटक स्थल को बढ़ावा मिलेगा तो फिर जरूरी यह हो जाएगा कि यूएसए हुआ या फिर रसिया हुआ जो अभी साथियों मालदीव में जाकर के अधिक खर्चा करते हैं वो क्यों ना कम खर्चे पर साथियों लक्षद्वीप आने के लिए विचार करेंगे और यहां की खूबसूरती का मजा लेंगे। यहां पर साथियों उन्हें पॉल्यूशन भी कम मिलेगा और चीजें भी उन्हें वहां से बेहतर मिलेंगी। तो फिर साथियों मालदीव जाना वो छोड़ करके लक्षद्वीप आना शुरू कर देंगे और इस तरीके से साथियों भारतीयों की जो आर्थिक स्थिति होगी वो और अधिक डेवलप हो जाएगी। और जब साथियों हम आर्थिक रूप से अपने आप को विकसित कर लेंगे तो लक्षद्वीप हुआ या फिर अंडमान निकोबार हुआ, ये भी साथियों अपने आप में अपने आप को विकसित कर लेंगे और ये पैसा साथियों कहीं ना कहीं भारत के विकास में फिर से लगाया जाएगा। मोदी जी की दूरदर्शिता इस चीज से आकी जा सकती है कि उन्होंने एक तीर से साथियों 2 निशाने साध दिए। आप समझिएगा लक्षद्वीप पर जाना साथियों विरोधियों के द्वारा यह बताना कि वे अपनी छुट्टियां बिताने गए हैं, उनके मुंह पर भी करारा तमाचा है। और वहीं पर मालदीव जो आंखें दिखा रहा था कि अपने सैनिकों को वापस ले जाओ, उसे कुछ तो अकल आई होगी कि हमें इस तरीके से 70 से 80 सैनिकों को वापस ले जाने के लिए नहीं अड़ जाना चाहिए था। यहां पर साथियों चीन, क्योंकि मोहम्मद मोइजू जो कि पूरी तरह से चीनी समर्थक हैं, चीन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, उनके द्वारा साथियों एक प्रथा और तोड़ी जाती है। शायद मोदी जी उस चीज से भी खफा नजर आ रहे होंगे क्योंकि साथियों
मोहम्मद मोइजू, जो कि साथियों अभी आधिकारिक तौर पर तुर्की गए थे, उसके बाद साथियों दुबई में मोदी जी से मुलाकात भी हुई, लेकिन फिर भी वे भारत नहीं आते हैं। जबकि पिछले दशकों में यह पाया गया है जो भी नया राष्ट्रपति मालदीव में बनता है वो अपने रिश्ते को और अधिक मजबूती देने के लिए भारत में सबसे पहले आता है और भारत के जो राजनेता होते हैं उनके साथ मीटिंग करके सारी चीजों को समझता और समझाता है, और आर्थिक सहायता के लिए भी साथियों वह भारत से हेल्प लेता है। लेकिन यहां पर मोहम्मद मोइजू पहले तुर्की जाते हैं, तुर्की के बाद साथियों दुबई में भी जाकर के मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन भारत नहीं आते, और उनका आधिकारिक दौरा जनवरी में साथियों चीन का भी बताया जा रहा है। तो फिर ऐसे में साथियों लक्षद्वीप को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा मुझे लगता है सह और मात का खेल होगा। एक तरीके से चेक एंड मेट वाला काम किया है मोदी जी ने। मालदीव को सही राह दिखाने का भी एक तरीका यह लग रहा है, जिसके माध्यम से हो सकता है कि मोहम्मद मोइजू को थोड़ी सी तो अकल आई हो, जो इंडियन आउट का नारा दे रहे हैं। इंडियन आउट का नारा न दे करके उन्हें इंडियन फर्स्ट का नारा फिर से देना होगा, जो कि मोहम्मद सोलेह के द्वारा दिया गया था, जो कि इनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति के पद पर थे। और हमें मालदीव को यह समझना होगा कि अपने पड़ोसी देश से हमें किस तरीके के रिश्ते बना करके रखने चाहिए और किस तरीके से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं साथियों अपने सैनिकों को मालदीव में छोड़ना यह भारत की भी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान कई बार साथियों मालदीव का सहारा लेते हुए साथियों भारत में घुसने का प्रयास करता रहा है। शायद उसी के चलते साथियों जो भारतीय सैनिक हैं वो मालदीव में छोड़े गए होंगे। लेकिन इस चीज को न समझते हुए भी साथियों अब मोदी जी ने यह जो स्टेप लिया है उससे लग रहा है कि लक्षद्वीप पर अपने सैनिकों को रखा जाएगा और वहां से साथियों पाकिस्तान की एक्टिविटी पर भी नजर रखने का प्रयास किया जाएगा। मालदीव की दूरी साथियों लगभग 1000 किलोमीटर भारत के भूभाग से है और लक्षद्वीप से इसकी दूरी 700 किलोमीटर के आसपास है। देखना यह है कि मोदी जी लक्षद्वीप के लिए अब आगे किस तरीके से फ्री का प्रमोशन करते हैं और किस तरीके से फ्री में चर्चा लेकर के आते हैं। साथियों आप मेरे पीछे लगातार देख पा रहे होंगे किस तरीके से मोदी जी ने साथियों जिस जगह को बढ़ावा देने का प्रयास किया वो जगह साथियों रेवेन्यू के तौर पर किस तरीके से बढ़ी है। आप देखिएगा मोदी जी का क्षेत्र साथियों वाराणसी, वहां से आप देख सकते हैं कि एकदम से जो सोर्स है इनकम का या कहें जो साथियों इनकम है वो आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़ चुकी है। इसी प्रकार से साथियों ताजमहल की एक तरफ आप इनकम को देखिएगा, एक तरफ साथियों ताजमहल कितना पॉपुलर है और वहीं पर साथियों सबसे ऊंची जो मूर्ति तैयार की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो आप देखिएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी जिस चीज को प्रमोट करने का ठान लेते हैं वो किस तरीके से साथियों कमाई का जरिया बन जाती है और उस पैसे को साथियों आर्थिक विकास में लगाने का काम। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में, तब तक साथियों आप लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाइए और वहां की फोटो इंटरनेट पर जरूर डालिएगा। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।